और इस बुलेटिन की शुरुआत उन तस्वीरों के साथ जो झकझोर कर रख देंगी, क्योंकि गलवान में शहीदों के पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंच रहे हैं। देखिए, ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेलंगाना, बिहार की 2 तस्वीरें आपके सामने, इसके अलावा तमिलनाडु के पलानी की, मानसा पंजाब की तस्वीर भी आपके सामने, और छठी तस्वीर झारखंड की है। देश के वीर सपूत, देश के ये बेटे जिनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, गमगीन है हर एक आंख, लेकिन इतना जरूर है कि फक्र है। अपने हर एक वीर सपूत पर देश को इस वक्त फक्र है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन वीरों के परिवारों में गम तो है, लेकिन अपने सपूत की वीरता के लिए गर्व भी। शहीदों के शहरों में उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आम लोगों का मजमा लगा हुआ है। सबकी जुबान पर एक ही बात है कि धोखेबाज चीन से इसका बदला लिया जाए। शहीद कर्नल संतोष बाबू, बिहार के बेहटा के शहीद सुनील कुमार और वैशाली के शहीद जय कुमार सिंह के घर उन्हें विदाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। तो उधर तमिलनाडु के शहीद साथी, पंजाब के शहीद गुरतेज सिंह और झारखंड के कुंदन कुमार के परिवार को भी अपने बेटे पर गर्व है। देखिए, जो लीड कर रहे थे शहीद कर्नल संतोष बाबू, उनके यहाँ भी जब पार्थिव शरीर पहुंचा है तो आंखों में आंसू जरूर है, गमगीन माहौल जरूर है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सभी को विश्वास है कि देश इसका करारा जवाब देगा। प्रधानमंत्री भी कल कह चुके हैं कि इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। और इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं इस वक्त देश में क्या माहौल है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका बदला चुकता किया जाए, लेकिन जाहिर तौर पर यह संयम और धैर्य के साथ काम लेने वाली घड़ी है। जवाब मिलेगा और कूटनीतिक स्तर पर भी ये जवाब दिया जा रहा है। जब कल विदेश मंत्रालय के समकक्षों की बातचीत हुई तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ किया कि गलती आपकी तरफ से हुई है। हमने कुल मिलाकर के अपने 20 वीर सपूतों को खो दिया और ये ऐसी गलती है चीन की जिसको देश कभी नहीं भूलेगा, और ये बलिदान भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन आखिर किस रूप में ये बदला लेगा देश? शुरुआत हो गई, आपको बता दें, शुरुआत आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की हो रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ निर्देश भी सामने आए हैं, और साथ ही व्यापार, इस पर कैसे तब्दीली लानी है, चीन से व्यापार कैसे घटाना है, अब इस पर भी बातचीत हो रही है। उधर इसको आगे बढ़ाने के लिए 19 तारीख को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है, जिसमें राय मशवरा कर सरकार कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। बिहार के बेहटा की बात करते हैं। बेहटा के रहने वाले शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। शहीद को आखिरी विदाई देने के लिए बेहटा की सड़कों पर लोगों का तांता लगा हुआ है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आपको कोरोना का खौफ, कोरोना का डर नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त फख्र सीने में तेजी के साथ लहू बनकर दौड़ रहा है। शहीद के सम्मान में नौजवान नारेबाजी कर रहे हैं, तो उनके पार्थिव शरीर की गाड़ी के साथ आम लोगों की गाड़ियों की कतार लग गई है। जिंदाबाद के नारे, भारत माता की जयकारे यहां गूंज रहे हैं। ये एक ऐसा पल है जो आंखों में आंसू भर देता है, तो साथ साथ चीन से बदला लेने के लिए और मोटिवेट भी करता है। हम सीधा रुख करते हैं सौरभ कुमार का। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, भारी तांता आम लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। ये बताइए, सरकार की तरफ से भी क्या नुमाइंदे पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर जो है कल पटना एयरपोर्ट पर कल शाम में लाया गया था, और वहाँ पर सारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, बिहार के सभी जो नेता थे, उनके जो शीर्ष नेता थे वह पहुँचे थे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी वहाँ पहुँचे थे, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष वहाँ पहुँचे थे, सभी ने सलामी दी थी। और साथ ही सुनील कुमार के जो बड़े बेटे आशीष कुमार थे, उन्होंने भी अपने पिता को सलामी दी थी। और उसके बाद आज सुबह उनके गांव बिहटा उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया, और अभी जो बिहटा से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर जो गंगा घाट है, वहां पर पार्थिव शरीर को लाया गया है। अब से थोड़ी देर के बाद दाह संस्कार का जो कार्यक्रम है वह शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह 5 किलोमीटर की जो दूरी थी, यह काफ़ी एक तरीके से कहें तो सुनील कुमार के लिए काफ़ी गर्व की बात है। और
जो लोग थे, हजारों की संख्या में लोग थे, सभी भारत माता की जय जयकारा लगा रहे थे और सभी का यही कहना था कि सुनील कुमार, शहीद सुनील कुमार जो हैं, उनका बलिदान खाली नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरीके से धोखेबाज चीन से बदला लेना चाहिए। तो बिहारियों का जो गुस्सा है वह कहीं ना कहीं अब सड़क पर उतर गया है। कल भी काफ़ी संख्या में जो लोग थे वह सड़क पर उतर के जो चाइना के जो सामान है उसका बहिष्कार किया था। तो निश्चित रूप से लोगों में एक काफ़ी गुस्सा है, आक्रोश है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शहीद हुए हैं उसमें 5 शहीद बिहार के बताए जा रहे हैं और जो बिहार के अलग अलग ज़िले से हैं। तो अभी सुनील कुमार का जो पार्थिव शरीर है वह आ चुका है, गंगा घाट पर इस समय रखा गया है और अब से थोड़ी देर के बाद दाह संस्कार का जो कार्यक्रम है वह शुरू होगा। जी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सौरभ, ये तस्वीरें जब हम देख रहे हैं, देश देख रहा है, तो ये कहना गलत नहीं है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन तस्वीरों को देख करके। गुस्से से मन तो भरता ही है, लेकिन फक्र जो है वो कहीं आगे होता है। जो परिवार के लोग हैं, जो यहाँ आम लोग हैं, गांव के लोग हैं और सरकार भी, बिहार सरकार, क्या प्रतिक्रिया है सबकी तरफ से? जी बिल्कुल, कल बिहार सरकार के जो मंत्री थे वह पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे और सभी का कहना था कि इनका जो बलिदान है, यानी शहीद सुनील कुमार का जो बलिदान है वह खाली नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी दुख और संवेदनाएं व्यक्त की थी और साथ ही उन्होंने कहा था कि इनका जो दाह संस्कार है वह पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो सुनील कुमार की मां और पत्नी है उनका रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन जब वह मीडिया के सामने आती हैं तो गर्व से कहती हैं कि हमें अपने शहीद बेटे पर गर्व है और हम चाहते हैं कि जो भारत की सरकार है वह मेरे बेटे का जो बलिदान हुआ है उसको बेकार जाने नहीं देगी। तो निश्चित रूप से लोगों को एक उम्मीद है, एक आशा है सरकार के साथ कि सरकार जरूर इसका बदला लेगी। लेकिन गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक गर्व है। उस इलाके की अगर बात करें तो काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आज सुनील कुमार, शहीद सुनील कुमार के घर पर लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद 5 किलोमीटर की जो यात्रा थी वह काफ़ी अद्भुत थी। सभी जयकारा लगा रहे थे, भारत माता की जय, सभी शहीद सुनील कुमार की जयकारा लगा रहे थे। तो निश्चित रूप से, लेकिन सभी के दिल में एक कसक थी, एक गुस्सा था, एक आक्रोश था। आक्रोश इस बात का कि जो बलिदान हुआ है हमारे बेटे का, बिहार के लाल का, वह खाली नहीं जाना चाहिए। सौरभ, एक बात बताइए कि क्या बिहार सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद की पेशकश की गई है और परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, कौन कौन है परिवार में? जी बिल्कुल, बिहार सरकार के तरफ से अभी तक कोई आर्थिक मदद का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन अगर परिवार की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहीद सुनील कुमार के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। परिवार एक तरीके से कह सकते हैं तो मिडिल क्लास परिवार है। जरूर उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है। जिस तरीके से शहीद सुनील कुमार के पिता जो हैं वह एक तरफ तो कह रहे थे कि नहीं, हमें अपने बेटे पर गर्व है, लेकिन दूसरी तरफ वह सरकार से गुहार भी लगा रहे थे कि सरकार इस स्थिति में हमें आर्थिक मदद करे। तो निश्चित रूप से जो परिवार की पृष्ठभूमि है वह बहुत अच्छी नहीं है, उन्हें आर्थिक मदद की निश्चित रूप से ज़रूरत है। जी बिल्कुल, और ये मदद लगानी भी नहीं चाहिए। इस वक्त हमारा दायित्व होना चाहिए कि ऐसे फैसले बिहार सरकार अपनी तरफ से भी अलग से ले, क्योंकि बिहार ने अपने सपूत को खोया है। बहरहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए सौरभ। चीन से सीमा विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। राहुल गांधी ने पूछा कि चीन ने निहत्थे जवानों को मारने की हिम्मत कैसे की। उन्होंने पूछा कि हमारे जवानों को बिना हथियारों के क्यों भेजा गया। ये राहुल गांधी का सवाल है कि हमारे जवानों को बिना आखिर मारने की हिम्मत कैसे की चीन ने और बिना हथियारों के क्यों भेजा गया। हालांकि किस आधार पर राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि क्या हुआ वहां पर, किस तरीके से ये घटना घटी, कैसे हमला हुआ, अभी तक कोई क्लैरिटी इसको लेकर के नहीं है। लेकिन सरहद से लेकर चीनी सामान तक अब चीन को हर मोर्चे पर भारत की तरफ से जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने बीएसएनएल को चीन की कंपनियों के उपकरणों की उपयोगिता को कम करने का निर्देश जारी किया है। तो उधर खुफिया एजेंसियों ने भी चीन के 52 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने को कह दिया है। जी हां, 52 ऐसे मोबाइल ऐप जो कि ब्लॉक होंगे। ये झटका चीन को, और दूसरा झटका इस रूप में कि बीएसएनएल में भी तमाम उपकरणों पर लगाम लगाए जाने की तैयारी है। इसको लेकर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, निर्देश दिए गए हैं।
भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच सरकार ने चीनी उपकरणों को लेकर बड़ा फैसला किया है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने बीएसएनएल को चीन की कंपनियों के उपकरणों की उपयोगिता को कम करने का निर्देश दिया है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने सुरक्षा कारणों के मद्देनजर यह निर्देश दिया है कि 4G फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में किसी भी चाइनीज कंपनी के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए। अगर बिडिंग है तो कोई दूसरे टेंडर की ओर सोचा जाना चाहिए। कोई दूसरा टेंडर जो आया हो उस पर विचार किया जाना चाहिए। बीएसएनएल के अलावा प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर्स को भी यह निर्देश दिया जाएगा कि वो चाइनीज उपकरणों के इस्तेमाल पर नए सिरे से विचार करें और उसके उपकरणों पर निर्भरता को धीरे धीरे कम किया जाए। चीनी कंपनियों के उपकरणों के नेटवर्क की सिक्योरिटी पर इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण मुफीद वक्त है जब इस प्रकार का कोई फैसला लिया जाता तो टेलीकॉम कंपनी की तरफ से ऐसा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। उधर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी सरकार से चीन से जुड़े 52 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करने या फिर लोगों को इसका इस्तेमाल बंद करने की सलाह देने की सिफारिश की है। चीन के इन ऐप्स को खुफिया एजेंसियां सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित बताती रही हैं और बड़े स्तर पर डेटा को बाहर भेजे जाने की बात भी कही गई है। इस बार खुफिया एजेंसियों ने ऐसे में 52 मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल बंद किए जाने की सिफारिश की है। उधर वाणिज्य मंत्रालय भी चीन से आयात किए जाने वाले करीब 371 सामानों पर रोक लगाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री को इस बाबत सौंपेगा भी। प्रधानमंत्री दफ्तर को ये भेजा जाएगा जिसमें 371 सामानों पर रोक की सिफारिश है। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी हमारे डेप्यूटी एडिटर जुड़ गए हैं। संजीव, 371 वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जो सिफारिश पीएमओ को भेजी गई है या भेजी जाएगी, ऐसे कौन से चीजें हैं इसमें शामिल? देखिए, जो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा या फिर जो खुफिया एजेंसियों ने एक एडवाइजरी दी है गवर्नमेंट को कि आप 52 ऐप्स को डिलीट कीजिए, ये सारी जो चीजें हैं वो सामान्य दिनों में जो हम इस्तेमाल में लाते हैं उन सब चीजों से मुतल्लिक हैं। जैसे कि आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टर्म्स में इसे अगर आप देखें तो आप हार्डवेयर में पाएंगे कि बहुत से टीवी सेट्स या फोन या उस तरह की चीजें, और सॉफ्टवेयर में जो मोबाइल ऐप्स हैं, जो 52 ऐप्स को चिन्हित भी कर दिया गया है, इस तरह से हैं। मकसद ये है आशा कि किसी तरह से पिंच किया जाए इकोनॉमिकली चीन को उसके उस कारस्तानी के लिए जो उसने सीमा पर दिखाया है, और इसका माकूल असर भी होने लगा है। ग्लोबल टाइम्स ने आज ही छापा है कि हमारे खिलाफ भारत देश में एक राष्ट्रवादी लहर है और 20% का नुकसान आर्थिक रूप से हो सकता है। अब इसको इस संदर्भ में देखना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि बलिदान जाया नहीं जाएगा, और 2 स्तरों पर डिफेंस और ऑफेंस की तैयारी की गई है। जहां एक तरफ हम सीमा पर तटस्थ हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आर्थिक फायदा भारत के साथ व्यापार कर चीन को हो रहा था उसे भी खत्म किया जाएगा, ये संकल्प ले लिया गया है। जी बिल्कुल। और ग्लोबल टाइम्स ने कहा क्या है, जरा ये हम दिखाते भी हैं फुल फ्रेम एक बार, क्या जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे संजीव। देखिए क्या लिखा गया है इसमें आर्टिकल में। सीमा विवाद की वजह से भारत में काम कर रही चीनी कंपनियां डरी हुई हैं। कंपनियों को लगता है कि सीमा विवाद की वजह से चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा, जो कि चीन के सामानों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। आगे लिखा गया है कि भारत में चीनी व्यापार 20% तक गिर सकता है। ये ग्लोबल टाइम्स की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पे ये माना गया है कि चीनी व्यापार 20% तक गिर सकता है। लेकिन ये समझ लीजिए कि अभी शुरुआत भर है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि ये जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। शुक्रिया आपका संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए।